हेलो एवरीवन, आई एम राहुल वर्मा और स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं हमारे संविधान में दिए गए सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे सभी मूल अधिकारों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है, जहां पर हमारे 6 मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। वैसे हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए हम एक एक करके सभी 6 अधिकारों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला मूल अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इसमें हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बारे में चर्चा करते हैं। वहीं अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा के बारे में चर्चा होती है और 13वां में कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है वैसे कानून के बारे में बात होती है। हम आगे विस्तार से एक एक अनुच्छेद को यहाँ पर मूल अधिकार में दिए गए चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक नज़र में हम सभी मूल अधिकार और उनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है उसमें कानून के समझ समानता के बारे में बात हुई है। 15वां में धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस आधार पर बात हुई है। 16वां में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता यानी सबको अवसर समान मिलना चाहिए रोजगार में। 17वां में अस्पृश्यता यानी अपराध का उन्मूलन। 18वां में उपाधियों का उन्मूलन। यह है हमारा समता या समानता का अधिकार। सेकेंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक की चर्चा हुई है। 19 में हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का संरक्षण है। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है। 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 का उपभाग है 21(1) जिसमें शिक्षा का अधिकार है। और 22वां में है आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा मूल अधिकार जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 शामिल हैं। 23 में मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम से संरक्षण और 24वां अनुच्छेद बात करता है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। यहाँ पर अनुच्छेद 23 में दुर्व्यापार का मतलब हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जिसमें महिलाएं, बच्चों या आदमियों को बेचना या खरीदना ये कानूनन अपराध है। इसमें इसके बारे में चर्चा हुई है। अब देखते हैं हमारा चौथा मूल अधिकार जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात हुई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में। 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। हमारा 5वां मूल अधिकार जो है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक की बात हुई है। यहाँ पर जो 31वां अनुच्छेद है जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बात हुई थी, उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन उसमें कुछ उसके उपभाग हैं जिसमें कुछ कानूनों की सुरक्षा से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा की गई है। हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। और 31A, B, C, D इस उपभाग के रूप में बांटे गए हैं, जिसमें 31A में है संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। 31B में है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। 31C में है नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। और 31D है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा, जिसे निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 31D को भी इसमें से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारा अंतिम हुआ छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। इसमें आपके अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक की चर्चा हुई है। तो 32 अनुच्छेद में जो है इसमें बात हुई है जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करने से संबंधित उपचार उसके बारे में चर्चा हुई है। अनुच्छेद 32 को हटा दिया गया है जिसके अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं कर सकता, उसके बारे में चर्चा थी। अनुच्छेद 33 में इसमें प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति संसद के पास हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। 34 में इसमें उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शक्ति लगाओ, यानी जो अधिकार हमें मिले हैं उसको रोक दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा अगर कहीं पर सैन्य शासन लगा हो तो। अनुच्छेद 35वां क्या कहता है, तो इस भाग में प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधित विधान है। तो ये थे हमारे सभी मूल अधिकार और उसमें सम्मिलित अनुच्छेद। हम आगे एक एक करके सभी मूल अधिकारों और उनसे संबंधित अनुच्छेद को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ये था एक नज़र में सभी मूल अधिकार। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।